हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 5th इंग्लिश लेसन 2 खीर, है ना। लेट अस एक्सप्लोर, आओ हम जानें, आइए हम पता लगाएं। इमेजिन टुमारो इज़ योर सिस्टर्स बर्थडे। इमेजिन मतलब कल्पना करो, टुमारो कल इज़ योर सिस्टर्स बर्थडे, आपकी बहन का बर्थडे है। वाट सरप्राइज, कौन सा आश्चर्य आप सरप्राइज उसके लिए विल यू प्लान, कौन सा सरप्राइज आप उसके लिए प्लान करेंगे। फॉर हर, उसके लिए, आपकी सिस्टर का बर्थडे है और आप उसके लिए क्या सरप्राइज प्लान करेंगे। ये हमारा खीर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है। आगे देखते हैं बेटा क्या लिखा है। हेमा एंड श्याम आर प्लानिंग अ सरप्राइज फॉर देयर एल्डर सिस्टर। यहाँ पर जो स्टोरी है, यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ चित्र में आपको बताऊँ, यहाँ पर देखो, ये हेमा और ये श्याम है और ये प्लान कर रहे हैं सरप्राइज़। सरप्राइज़ का मतलब होता है आश्चर्य, है ना। अपन अचानक से किसी को सरप्राइज़ देते हैं ना, झटका देना, हाँ, खुशी वाला। फॉर देयर एल्डर सिस्टर, अपनी बड़ी बहन के लिए, एल्डर मतलब बड़ी बहन के लिए। लेट अस सी, आओ हम देखते हैं। द सरप्राइज गोज, बताइए सरप्राइज कैसा रहता है। आइए हम देखते हैं इस बात में कि किस आश्चर्य की योजना बनाएंगे। लेट अस रीड, आओ हम पढ़ते हैं, है ना। हेमा एंड श्याम वांटेड टू सरप्राइज, हेमा और श्याम वांटेड चाहते थे टू सरप्राइज देना देर दीदी, उनकी दीदी के लिए, ऑन हर बर्थडे, उनकी बर्थडे पर। दीदी ऑलवेज मेड देयर फेवराइट फूड, दीदी ऑलवेज हमेशा मेड बनाती थी देयर फेवरेट फूड, उनका जो पसंदीदा भोजन था वो ऑन देयर बर्थडे, उनकी अपनी बर्थडे पर। बट लास्ट ईयर, पर लास्ट ईयर पर दे हैड फॉरगॉटन हर्स, पर लास्ट ईयर वे लोग उनका बर्थडे भूल गए थे। दिस टाइम, इस बार, दे मार्क्ड, उन्होंने चिन्हित कर लिया था हर बर्थडे, उनकी बर्थडे को ऑन द कैलेंडर पर। एंड वॉक अप अर्ली, और वो जल्दी ही जाग गए। आप लोग भी करते हो ना हेमा और श्याम की तरह, किसी का बर्थडे होता है तो कुछ ना कुछ प्लान कर लेते हैं, चलो सरप्राइज़ देना। अगर आप भूल जाते हो तो आप भी कैलेंडर पे निशान लगा लेते हो, तो ऐसे उन बच्चों ने भी लगाया। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, पर एक समस्या थी। दे हैडंट प्लान द सरप्राइज़, कि उन्होंने तो सरप्राइज़ ही प्लान नहीं किया था, क्योंकि वो बच्चे थे ना, तो बच्चों का इतना दिमाग तो चलता नहीं। उन्होंने विचार तो कर लिया पर कोई सरप्राइज़ प्लान ही नहीं किया। वॉट शुड वी डू, अब हम क्या करेंगे। वी डोंट नो हाउ टू कुक, हम तो जानते ही नहीं कैसे बनाया जाता है, हाउ टू कुक, कैसे खाना बनाया जाता है। श्याम सेड, श्याम ने कहा, स्क्रैचिंग हिज हेड, उसने अपने सिर को खुजलाया। स्क्रैचिंग मतलब खुजलाया सिर को। आई नो, मैं जानता हूँ दीदी, लव्स खीर, कि दीदी तो खीर को पसंद करती है। आई हैव, इसको क्या पढ़ेंगे, आयु, ऐसे आयु पढ़ते पर आई हैव सीन हर ईटिंग लेफ्ट ओवर खीर, कि मैंने उन्हें देखा था कि वो बची हुई खीर खाते हुए। सीक्रेटली, चुपचाप से देखा था। आप लोग भी देखते हो ना कि कोई चुपचाप क्या करता है, तो मैंने दीदी को देखा था, वो चुपचाप शेष बची हुई खीर को खाते हुए देखा। हेमा एक्सक्लेम्ड, हेमा ने भावावेश में कहा, उत्तेजित होते हुए कहा, है ना। बहुत अपन जोश में होते हैं ना तब बोलते ना, झटपट बोल जाते, वो वाला। ग्रेट, ओह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वाह, ग्रेट मतलब वाह। लेट्स मेक खीर, आओ हम खीर बनाते हैं। श्याम सेड एक्साइटेडली, श्याम भी उत्तेजित होकर कहता है, वो बहुत खुशी है और वो खुशी में इस चीज़ को कहता है। ग्रेट, लेट्स मेक खीर, वाह, चलो, इसका मतलब चलो भी होता है, आओ भी होता है। ये एस है ना, मतलब यूएस है ना, अस। लेट अस मेक खीर, आओ हम खीर बनाते हैं।
श्याम सेड एक्साइटेडली, श्याम उत्तेजित होकर कहता है, बट हाउ, पर कैसे? आई हैव नेवर मेड इट बिफोर, मैंने तो इसे कभी बनाया ही नहीं। इट इसे किसके लिए आया? खीर के लिए। बिफोर इससे पहले, मेड बनाया, नेवर कभी नहीं। हेमा आस्क्ड, हेमा ने कहा कि अरे इससे पहले तो मैंने कभी खीर बनाई नहीं, हमने खीर तो प्लान कर ली, खीर बनाया, पर कैसे? लेट्स जस्ट मिक्स द थिंग्स, चलो हम सिर्फ चीज़ों को मिक्स करते हैं। दीदी यूजेस, जिनका दीदी यूज़ करती थी, एंड सी, देखते हैं, वाट हैपन्स, हैपन्स क्या होगा, होता है ना। श्याम ग्रीन्ड, ग्रीन्ड का मतलब दांत दिखाते हुए खुलकर मुस्कुराते हैं ना, ही करके, तो दांत दिखाते हुए श्याम ग्रीन्ड करता है, हंसता है। दे टुक आउट अ बिग पैन, उन्होंने एक बड़ा सा पेन है निकाला, कढ़ाई। सम राइस, कुछ राइस लिए, शुगर एंड मिल्क भी लिया। टुक आउट मतलब निकाला, लिया। दे मिक्सड एवरीथिंग, उन्होंने हर चीज़ को मिक्स किया, टुगेदर, साथ साथ। एंड वेटेड फॉर द खीर टू कुक, वेटेड मतलब प्रतीक्षा की, फॉर द खीर के लिए, टू कुक बनने के लिए है। तो बेटा देखो हमने कहाँ तक पढ़ा। दे टुक आउट अ बिग पैन, सम राइस, शुगर एंड मिल्क, दे मिक्सड एवरीथिंग, उन्होंने मिक्सड किया एवरीथिंग, सब कुछ, टुगेदर साथ साथ, एंड वेटेड फॉर, और उन्होंने इंतज़ार किया, फॉर द खीर टू कुक, खीर को बनने के लिए। ये तो बच्चों ने तैयार कर लिया, उन्होंने राइस निकाल लिया, शुगर मिल्क निकाल लिया, बड़ा पैन कर लिया, मिक्स कर दिया उनको, और इंतज़ार करने लगे पकने का। हाउ डू वी नो, हम कैसे जान सकते हैं, इफ़ इट्स रेडी, यदि ये तैयार होगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये तैयार होगी? हेमा आस्क्ड, हेमा ने पूछा, है ना, उनका कैसे पता लगेगा कि तैयार हो गई है? लेट्स टेस्ट इट, चलो टेस्ट करते हैं, इसे स्वाद चखते हैं इसका, आओ हम इसका स्वाद चखते हैं, चलो इसका स्वाद चखते हैं। तो जब भी चलो बोलना हो, लेट्स बोलना आप, है ना। श्याम सजेस्टेड, श्याम ने सलाह दी, यानी कि सुझाव दिया, है ना, यानी चलना, वॉक वाला चलना नहीं है ना। हेमा टुक अ स्पूनफुल एंड फ्राउंड, हेमा ने एक चम्मच भर ली, एंड फ्राउंड, है ना, क्या? फ्राउंड मतलब त्योरी चढ़ाकर बोलना। त्योरी क्या होता है? मतलब अपनी आँखों को ऊपर चढ़ाते हैं ना, सर डालकर बोलते हैं ऐसे, आँखों को ऊपर चढ़ाते हुए, भौं को ऊपर चढ़ाते हुए उसने कहा, इट्स सो ब्लैंड, अरे ये तो बहुत ही ब्लैंड है, मतलब स्वादहीन है, अरे इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। श्याम लुक्ड वरीड, अब श्याम के साथ चिंतित दिखाई पड़ा, है ना, दिखाई दिया। वो डू वी डू नाउ, अरे अब हम क्या करें? वो डू क्या करें, वी डू नाउ, अब हम क्या करें? अब उसको चिंता होगी कि हम क्या कर सकते हैं। सडनली, अचानक से, हेमाज आईज लिट अप, अचानक से हेमा की आंखें चमक उठी। आई नो, मैं जानती हूँ, दीदीज़ खीर इज़ कलरफुल, जो हमारी दीदी की खीर होती है ना, वो तो बड़ी कलरफुल होती है। शी एड्स ग्रीन, येलो एंड रेड थिंग्स टू मेक इट टेस्टी, जो हमारी दीदी है ना, वो उसमें एड्स करती है, मतलब मिलाती हैं, ग्रीन येलो कलर का, हरा पीला और लाल रंग की थिंग्स, मतलब यहाँ वस्तुएं, टू मेक इट टेस्टी, इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें चीज़ें ऐड करती हैं। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर कलरफुल इंग्रेडिएंट्स, और वो इंग्रेडिएंट्स, और वो स्टार्ट करते हैं, लुकिंग फॉर देखना, तलाश करते हैं, कलरफुल चीज़ों को, खाद्य पदार्थ है ना, खाद्य सामग्री का इधर उधर देखते हैं कि ऐसा क्या है जो हरा पीला और रेड हम इसमें मिला सकते हैं। दीदी लव्स धनिया लीव्स, अरे दीदी तो धनिया की पत्ती पसंद करती है। अब देखो बेटा, दीदी लव्स धनिया, दीदी प्यार करती है, पसंद करती है, यहाँ पसंद करती है धनिया पत्ती को। शी ऑलवेज टेल्स अस, वह हमेशा हमें बताती है, नॉट टू थ्रो देम, कि उन्हें नहीं फेंकना चाहिए अवे, दूर।
हेमा सेड, हेमा ने कहा कि जो हमारी दीदी होती है ना वो हमेशा धनिया को पसंद भी करती है और कहता है कि बेकार धनिया को नहीं फेंकना चाहिए। गुड आइडिया, गुड आइडिया। दिख रहा है ना बेटा आप लोगों को? गुड आइडिया, श्याम सेड, श्याम ने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्लीनिंग सम धनिया लीव्स, और कुछ धनिया की पत्ती को साफ करते हुए। एंड एडिंग देम टू द खीर, टू द खीर, खीर में एडिंग मतलब मिला दिया, है ना, मिलाते हुए उसने कहा दीदी आल्सो लव्स लेमन, अरे दीदी तो नींबू भी पसंद करती है, लेमन मतलब नींबू। शी टेक केयर ऑफ द लेमन्स ट्री, वह तो टेक केयर मतलब देखभाल करती है लेमन के पेड़ को की, है ना, नींबू के पेड़ की। लाइक इस प्रकार से शी टेक्स केयर ऑफ अस, जैसे वो हमारी देखभाल करती है ना वैसे कि वैसे वो उसकी भी देखभाल करती है। देखिए यहाँ पर दीदी आल्सो लव्स लेमन एंड शी टेक केयर ऑफ द लेमन्स ट्री लाइक शी टेक्स केयर ऑफ अस, श्याम एडेड, श्याम ने कहा कि वो उस तरह से देखभाल करती है नींबू के पेड़ की जैसे वो हमारी देखभाल करती है। आर यू श्योर, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है? वी कैन पुट लेमन इन खीर, कि हम खीर में लेमन नींबू को पुट मतलब डाल, कैन मतलब सकते हैं। तुम्हें पक्का विश्वास है कि हमें नींबू डाल देना चाहिए? हेमा आस्क्ड, हेमा ने पूछा। आई सीन हर एड लेमन टू मिल्क एट वंस, मैंने एक बार देखा था उन्हें लेमन डालते हुए, किसमें? मिल्क में, दूध में मैंने एक बार उसे नींबू मिलाते हुए देखा था। इट स्मेल्ड गुड, और उसकी जो सुगंध आ रही थी ना वो बहुत ही अच्छी अच्छी गंध आ रही थी। श्याम सेड कॉन्फिडेंटली, और श्याम ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास से भरकर कहा कि अरे नहीं नहीं, मैंने दीदी को एक दफ़े देखा था कि उन्होंने दूध में लेमन डाला है और उसकी खुशबू अच्छी आ रही थी, तो हमें ऐड कर देना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ से, हेमा स्क्वीज्ड अ लेमन, होल लेमन, हेमा जो है उसने स्क्वीज्ड निचोड़ दिया होल लेमन, पूरा का पूरा लेमन, इनटू द बॉइल खीर, बॉइलिंग खीर में उसने पूरा का पूरा उबलती हुई खीर में एक नींबू निचोड़ दिया। स्लोली, धीरे धीरे, द खीर स्टार्टेड चेंजिंग, धीरे धीरे खीर तो बदलने लगी। इट बिकेम लम्पी एंड येलो, अब ये तो कैसी पीली हो गई थी, येलो एंड लम्पी, डलेदार हो गई थी। देखो जब दूध फट जाता है ना तो उसमें गुच्छे बन जाते हैं ना, वैसा ही हो गया यहाँ पर भी, क्योंकि जो खीर में दूध था ना फट गया। बाय दिस टाइम, इस समय तक, है ना, जब ये समय हो गया उन्होंने सब कुछ किया, इस समय तक दीदी हैड वोकन अप, अब दीदी तो जग चुकी थी। शी वॉक्ड इनटू द किचन, अरे वो चलकर अब किचन में आ गई दीदी। एंड गास्प्ड, गास्प्ड मतलब क्या होता है? जोर जोर से हाँफना होता है ना, तो दीदी यहाँ पर हाँफने लगी हमारी। व्हाट आर यू टू डूइंग, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? शी आस्क्ड, उसने कहा। स्टेरिंग एट द पैन, स्टेरिंग मतलब घूरना, और उसने पैन की तरफ जो कढ़ाई चढ़ा रखा था ना, बर्तन चढ़ा रखा था ना उन्होंने, उसको घूरते हुए उसने कहा सरप्राइज। बच्चे बोले एक्साइट हो रहे थे ना बहुत ज़्यादा कि दीदी के लिए हमने खीर बना ली, खीर बना ली, तो दीदी को बोल रहे हैं सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे दीदी, दीदी आपका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे दीदी। हेमा एंड श्याम येल्ड, हेमा और श्याम जोर से चिल्लाए। पॉइंटिंग एट द खीर, खीर की तरफ इशारा करते हुए खुशी से झूम रहे थे, तो बच्चे थे, उन्हें क्या पता कि हमने खीर खराब कर दी। दीदी लुक्ड इनटू द पैन, दीदी ने पैन के अंदर देखा। द खीर हैड येलो वाटर, खीर में कैसा पीला पानी हो गया था। खीर के पात्र की तरफ देखा, अब क्या हुआ? पानी पीला हो गया। रो राइस, चावल कच्चे थे। एंड फ्लोटिंग धनिया लीव्स, और उसमें क्या देखा दीदी ने? फ्लोटिंग तैर रही थी धनियों की पत्तियाँ। शी बस्ट आउट लाफिंग, अब देखो दीदी ने बस्ट आउट, है ना, वो मतलब वो तो हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी, बस मतलब जोर से, है ना, हंसने लगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि दीदी क्यों हंसी, खीर तो फट गई थी, खीर खराब हो गई थी। अरे नहीं, दीदी इसलिए गुस्सा नहीं हुई क्योंकि उन बच्चों का प्यार देख रही थी वो,
कि वो उन्हें कितना प्यार कर रहे हैं और उनके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। दीदी ने ये सब कुछ देखा, दीदी ने नुकसान नहीं देखा। अब देखो दीदी जब हंसी, फिर क्या किया उन लोगों ने, देन दे मेड अनदर डिलीशियस पॉट ऑफ खीर टुगेदर। देन तब दे मेड उन्होंने बनाई अनदर डिलीशियस पॉट ऑफ खीर, एक फुल पॉट भरकर उन्होंने खीर बनाई, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। बहुत ही डिलीशियस स्वादिष्ट खीर उन्होंने साथ साथ मिलकर बनाई। एज दे एट, और उन्होंने उसे खाया, है ना। दीदी स्माइल्ड, दीदी मुस्कुराई एंड सेड, और कहा द बेस्ट गिफ्ट इज़ द लव, सबसे अच्छी गिफ्ट क्या है, हमारी प्यार है। यू पुट इनटू दिस सरप्राइज़, जो तुमने सरप्राइज़ में डाला है। थैंक यू, आप सबको धन्यवाद हेमा एंड श्याम। हेमा और श्याम आप दोनों को धन्यवाद कि आपने इतना मुझे प्यार भरा गिफ्ट दिया है और इतना अच्छा मुझे सरप्राइज़ दिया है। इसके लिए देखो कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। कभी छोटे बच्चे अगर कुछ गलती कर देना तो अगर पर उनका दिल देखो कि उन्होंने कितने प्यार से आपके लिए किया है, फिर उन्हें प्यार से समझाइए कि ऐसे नहीं ऐसे बनाया जाता है। इस तरह से हमने चैप्टर पढ़ा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिकेप कीजिए और देखिए दूसरी वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ पढ़ते रहिए मेरे साथ, और लोगों को भी मेरा वीडियो शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए।